उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन था। 3 मार्च को यूपी के 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। कुशीनगर की फाजिल्का नगर सीट पर मंगलवार को सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। इस सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य खुलकर उनके समर्थन में आ गई हैं। इतना ही नहीं, संघमित्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उन्हें घेरने का आरोप लगाते हुए फाजिल नगर की महिलाओं से अपने पिता को वोट देने की अपील की है। वहीं मंगलवार की शाम फाजिल नगर की गोड़रिया नामक स्थान पर सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। उसके बाद दोनों पार्टियों के समर्थक ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता भी तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र की चौराहे पर सड़क जाम करने लगे। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य भी घटना स्थल पर पहुंची और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर धमकाया। हालात इस कदर बढ़ गए कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए डंडा लेकर मैदान में उतर वीडियो बना लीजिए भाई, वीडियो बना लीजिए। तमाशा करने आइए, वीडियो बना लीजिए। तमाशा करने आइए, तमाशा करने आइए, वीडियो बना लो भाई। लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हीं के सामने उनके खिलाफ नारेबाजी की। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी सांसद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया है कि पिता के ऊपर हमले की सूचना पर जब वे वहां आ रही थीं तो रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। संघमित्रा ने फाजिल नगर की जनता खासकर महिलाओं से अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देने की अपील की। वहीं आपको बताते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव की हलचल शुरू होते ही 11 जनवरी को योगी सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 14 जनवरी को वो समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उस वक्त सबने यही सोचा था कि बदायूं से बीजेपी सांसद उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी पिता के साथ सपा में चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने बतौर पार्टी सांसद बीजेपी में ही रहने का फैसला किया। तब उन्होंने कहा था कि वह कहीं नहीं जा रही हैं।
पिता के दूसरी पार्टी में जाने का मतलब यही है कि वो बीजेपी छोड़ देंगी। पिछले कुछ दिनों से फाजिल नगर सीट पर उनकी सक्रियता की खबरें आ रही थीं। वहीं समाजवादी पार्टी के आलाकमान ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर सीट उम्मीदवार बनाया है। अब एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की साख दाग पर लगी हुई है, अगर यहां से हारे तो राजनीति पूरी तरह चौपट होती दिख रही है। दूसरी ओर बेटी की भी राजनीति खतरे में पड़ती दिख रही है। अब बाप बेटी का राजनीतिक करियर दांव पर लग चुका है, जहां एक ओर बीजेपी से सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य खुलेआम पिता के समर्थन में आ गई हैं। संघमित्रा ने कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को पहले ही बता दिया था कि वो फाजिल नगर में बीजेपी का प्रचार नहीं करेंगी, लेकिन पिता को संकट पे देख बेटी का फर्ज होता है कि वो भी पिता का समर्थन करे, और वही संघमित्रा ने किया। फिलहाल अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से हारे तो ना घर के रहेंगे और ना घाट के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। सही बात यह है कि वह हार से घबरा गया है और अपने साथ में जितनी भी गाड़ियां लेके चल रहा है, सब गाड़ियां बाहरी नंबर की हैं, 5000 नंबर की हैं, 32 की हैं, 80 नंबर की गाड़ियां हैं वो, और सारे बाहरी गुंडे लेके घूम रहा है वो। काफिला हम लोगों का बहुत लंबा काफिला था, वह देख करके उसको ईर्ष्या हुई और उसके गुंडे जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए। उसमें हम लोगों की काफ़ी सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, चोटें आई हैं, एक लड़का जो है भर्ती है अस्पताल में। तो हमें तो यह लगता है कि वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो। लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि वह बाहरी है तो किसी भी कीमत में उसको छोड़ूंगा नहीं। उसका मैं गर्दन पकड़ लिया हूँ अपने हाथ से और 3 तारीख को उससे गर्दन को ऐंठ दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, उसको खुली चुनौती हमारी है उसको। उसकी लड़की मिली थी वहाँ दुबौली में, वह लड़की जो है लाठी लेकर घूम रही थी। संघमित्रा मौर्य उसकी बेटी का नाम है, जबकि भाजपा का सांसद है वो, भाजपा ने उसको बनाया सांसद। उसकी लड़की जो है लाठी लेकर घूम रही है। मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से उसको, उसके लोगों को, उसके गुंडों को कि फाजिल विधानसभा जो है शांतिप्रिय विधानसभा है। वो आकर के जो माहौल बनाया है इसकी सजा उसको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। यहाँ की जनता देगी 3 तारीख को।